गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस चैप्टर 10 एक ही शॉट में एक ही वीडियो में फन विद मैग्नेट्स। क्लास 6 का चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। मैग्नेट्स के बारे में हम देखेंगे कैसे कैसे इसकी वजह से हम डायरेक्शन फाइंड करते थे पहले और अब भी करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, मैग्नेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से इसके पोल्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे हमें संभाल के रखना चाहिए इन सबको। तो जो भी बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है आराम से एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे डीपली। और साथ ही साथ जो भी बच्चा कंपटीशन में बैठा हुआ है, जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहा है, जो कि उसकी कंपटीशन में आती हैं, तो वो भी उसके लिए ये वीडियो जो बेनिफिट है। आप जैसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, रिप्लाई मैं करूँगा। और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी के काम आ रहा है। अगर मेरे पढ़ाए हुए के द्वारा जो है आपके जो है एग्जाम में हेल्प मिलती है, किसी भी कंपटीशन में हेल्प मिलती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जो मेरे नियर बाई रहता है अलीगढ़ वगैरह में, वो मुझसे मिलने आ सकता है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और जो वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बाकी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैग्नेट क्या होते हैं? चुंबक सबने देखी होगी, ऐसे खेले भी होंगे, ठीक है, एग्जीबिशन वगैरह से लेके आते हैं। तो इसका डिस्कवर कैसे हुआ, पहले तो हम पढ़ते हैं खोज कैसे हुई। ओरिजिन यानी डिस्कवरी कैसे हुई जी? एक शेफर्ड थे, ठीक है, जो चरवाहे जो होते हैं, बकरी भेड़ वगैरह जो चलाते हैं, जो चराने जाते हैं, उसका नाम था मैग्नीस शेफर्ड का। तो एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड मैग्नेट, कहते हैं ना कुछ चीज़ें अपने आप ही जो डिस्कवर हो जाती है। पहले हम लोगों को पता तो था नहीं मैग्नेट्स, तो एक्सीडेंटली जो डिस्कवर हुआ मैग्नेट्स का, व्हेन ही गॉट हिज आयरन स्टिक स्टक टू अ रॉक। होता क्या था, बकरी को आपने देखा होगा, बकरियों को, भेड़ बकरियों को लोग चलाने ले जाते हैं, उन पर एक स्टिक होती है, डंडी होती है, ठीक है, लकड़ी वुड की जो है, और नीचे लोहे की क्या लगी रहती है, नीचे लोहे का एक कवर लगा रहता है, ताकि वो बोर्ड जो है डेली उसे लेके जाते हैं चलाने के लिए, तो घिसे ना, इसलिए वो लोहे का क्या करते हैं, कैप चढ़ा लेते हैं नीचे से बोर्ड उस स्टिक पे जो है। तो इसी तरह से बकरियों को जो है माउंटेन्स पे जो चढ़ाने के लिए वो जो शेफर्ड था मैग्नीस नाम का लेके जाया करता था। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द रॉक हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हुआ क्या, जैसे वो चढ़ाने के लिए लेके जा रहा था, तो एक्सीडेंटली जो है उसे रॉक में क्या लगा कि उसकी छड़ी जो है उस रॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो छुड़ाने की कोशिश करता था, फिर देखा कि अट्रैक्ट हो रही है, तो उसी से क्या हुआ है, डिस्कवरी हो गई मैग्नेट की। वो जो रॉक था वो क्या था, नेचुरली मैग्नेट था। इसी के थ्रू जो है डिस्कवरी हुई सबसे पहले मैग्नेट्स की, उसका नाम मैग्नीस था, उसी के नाम पे क्या हुआ, उसका नाम जो है मैग्नेट्स रखा गया। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द रॉक हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी उसके अंदर, एंड वॉज कॉल्ड मैग्नेटाइट बोला गया, नेम्ड सो आफ्टर द शेफर्ड। उस शेफर्ड के नाम पे उसका जो है रॉक का, उस शेफर्ड के नाम पे हमने मैग्नेट्स नाम रख दिया, क्योंकि उसका नाम मैग्नीस था। जैसे कि आपको इसके पूरी डिटेल में दे रखी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रफली 4000 ईयर अगो, 4000 साल पहले की बात है, ग्रीक शेफर्ड था, नेम मैग्नीस नाम था उसका। इज सेड टू बी बीन टेंडिंग हिज शीप, को चराने लेके जाता था नॉर्दर्न ग्रीस, ठीक है, कॉल्ड मैग्नीशिया की बात है। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स वगैरह को चराने के लिए लेके जाता था माउंटेन्स पे, ग्रेजिंग करने के लिए। ही वुड टेक स्टिक विद हिम कंट्रोल हिज हर्ड, उनको जो है कंट्रोल करने के लिए एक स्टिक लेके जाता था अपने साथ। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, आगे एक आयरन का कैप चढ़ा रहता है, मैंने वैसे कि बताया आपको, अटैच टू वन एंड। वन डे ही वो सरप्राइज, एक दिन वो सरप्राइज हुआ, उसने देखा कि एक जो रॉक है वहाँ पे, एक माउंटेन जो है, वो छड़ी को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। इट सीम एज स्टिक विंग अट्रैक्ट कर रहा है, उसने अपनी तरफ खींचने को देखा, लेकिन उसे फिर बाद में पता उसने अपनी छड़ी को खींचा, लेकिन वो अट्रैक्ट कर रहा था, वो कुछ और नहीं था। द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट, वो रॉक जो थी वो नेचुरल मैग्नेट थी। एंड इज अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक, जो कि उससे अट्रैक्ट कर रही थी। इज सेड दैट द हाउ नेचुरल मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड, इस तरह से नेचुरल मैग्नेट जो है डिस्कवर्ड हुई, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारी जो है क्या है, मैग्नेट अवेलेबल है। यहाँ से हम निकाल के जो क्या कर रहे हैं, मैग्नेट्स को बनाते हैं, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, अलग है यूजेबल के हिसाब से। नेचुरल मैग्नेट्स, उसका नाम मैग्नीस था, उसी के नाम पे जो है मैग्नेट्स नाम रखे गए। तो ये था उत्पत्ति, किस तरह से खोज हुई। अब मैग्नेट्स बहुत जगह यूज़ होती हैं। हियर आर सम एवरीडे ऑब्जेक्ट दैट यूज़ मैग्नेट्स, के थ्रू बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। मैग्नेट्स एक पीस ऑफ आयरन होता है, और एनी अदर मटेरियल विच हैज़ एबिलिटी टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। मैग्नेट्स होता क्या है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट हो, आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक है, इन चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, वो होता है मैग्नेट। कंपास निडल आपने देखी होगी, वो क्या होता है, मैग्नेटिक मेटल की होती है, ठीक है। फ्रिज हो गए, मैग्नेट्स यूज़ होते हैं इसमें, एंड MRI स्कैनर वगैरह, इसमें मैग्नेट वगैरह यूज़ होते हैं। और लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वेल्स, कंप्यूटर, फ्लॉपी ड्राइव्स, इन्हें तोड़ के देखिए, तोड़िएगा प्लीज़, जब ख़राब हो जाए तो उन्हें देखिएगा, तो इसके अंदर किसी में गोल गोल आपको सर्कुलर जो है मैग्नेट दिखाई देगी।
बाज़ार में मिलती है, आपने एग्जीबिशन वगैरह कहीं गए होंगे मेले वेले घूमने, तो वहाँ पे भी मैग्नेट्स जो मिलती हैं जिसे हम उछाल उछाल के खेलते हैं उससे। तो ये जो है कुछ यूजेबल फॉर्म्स हैं मैग्नेट्स की। तो अभी तक आपको मैग्नेट समझ में आ गई। अब मैग्नेट्स आपको बहुत सारे शेप में नज़र आएंगी जो कि जो है बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। बार मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, डिस्क मैग्नेट है, मैग्नेटिक निडल है जो कि कंपस में आपको नज़र आएगी, और हॉर्स शू मैग्नेट है क्योंकि नीचे जो घोड़े की जो नाल लगाई जाती है ना उसी शेप की होती है, तो इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट कहा गया है। अब इसमें भी दो पोल होते हैं जी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं, अच्छा एक और चीज़ होती है, नॉर्थ और पोल और साउथ पोल ही कंपस में क्यों जो है डिटेक्ट करता है, क्यों करता है? क्योंकि हमारे अर्थ की जो शेप है ना वो भी नॉर्थ और साउथ पोल पे ही क्या है टिकी हुई है, उसी पे जो रोटेशन कर रही है, क्योंकि आता तो मैग्नेट अर्थ क्रस्ट में से ही है ना भाई, और अर्थ क्रस्ट में बहुत सारा मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी हैं, तो अर्थ भी नॉर्थ और पोल साइड, नॉर्थ और साउथ पोल में ही झुकी हुई है, तो इसलिए जो मैग्नेट्स होती है नॉर्थ और साउथ पोल ही हमें क्या करती है, दिखाती है। इसी की वजह से हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हमें पता चलती हैं। उसी के अलावा फिर हम ईस्ट और वेस्ट को भी पता लगा लेते हैं। पहले के लोग कंपास के द्वारा ही जो नॉर्थ और साउथ पोल का पता लगाया करते थे। अब बात आती है टाइप ऑफ मटेरियल, सामग्री का प्रकार, किस किस को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, किस किस को नहीं करती। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं मटेरियल विच अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, वो मटेरियल जो मैग्नेट्स अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जैसे कि निकेल, कोबाल्ट, आयरन। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जी जिसको जो है मैग्नेट्स अट्रैक्ट नहीं करती, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, क्लॉथ एंड ग्लास। आप अपने कपड़े पे जो मैग्नेट लगा के देख लीजिए, आपका कपड़ा अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स, चुंबक के गुण होते हैं जी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी होती है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट और निकल को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही रिपल्सिव लाइक मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं रिपेल ईच अदर। नॉर्थ क्या होंगे, एक जब सेम पोल को आप एक तरफ रखेंगे तो वो हमेशा रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ को रखेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक जो होंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को रिपेल करेंगे। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, आप फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। हमेशा जो उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक पोल्स की वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आपको दिखाई देगी। उसी की वजह से हम डायरेक्शन ईजिली जो फाइंड कर पाते हैं। कंपास आपने देखा है जो कि मान लीजिए अभी आप लैंड पर तो पता भी लगा लो एक बार को डायरेक्शन, लेकिन अभी अब शिप वगैरह होती हैं, ठीक है, जो कि पानी में चलती हैं, ऐसे एरोप्लेन जो हवा में चलते हैं, वो कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो वो कंपास के थ्रू ही क्या करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, हेल्प से डायरेक्शन फाइंड करते हैं। जैसे पहले राजा महाराजा जो होते थे, चैरिट जो लेके जाते थे, रथ जो लेके जाते थे, उसमें ज़्यादातर जो है आपको कंपास लगा हुआ नज़र आता था। एक लेडी जो खड़ी हुई नज़र आती थी जो कि उसकी फिंगर जो है ना हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होती थी। आप उसे कितना भी घुमा लीजिए, ऐसे कंपास की निडल को आप कितना भी घुमा लीजिए, वो नॉर्थ साउथ पे ही जाके रुकेगी, जिससे कि और डायरेक्शन की हमें पता चल जाता है। तो मेथड्स टू मेक अ मैग्नेट, वैसे तो नेचुरल जो हम अर्थ क्रस्ट में मैग्नेट निकालते हैं उसी के थ्रू ही हम जो मैग्नेट को बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम जो मैग्नेट को बना सकते हैं। आप एक आयरन लीजिए, सॉफ्ट आयरन, और उसको बहुत देर तक नॉर्थ जो उसका जो नॉर्थ पोल होता है उससे घिसिए, बहुत देर तक घिसते रहिए, रब करते रहिए, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आपको नजर आएगा कुछ टाइम के लिए। तो सिंगल टच मेथड है, एक डबल टच मेथड है, एक यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिक पास करके हम जो किसी भी आयरन में से उसे जो है मैग्नेट का जो बना लेते हैं। A piece of iron or steel can be magnetized by rubbing it several times। मैंने क्या कहा, आयरन के पीस को आप रब करिए बहुत टाइम तक, तो वो जो मैग्नेट का जो है क्या करने लग जाता है, सेवरल टाइम विद अ मैग्नेट इन वन डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, वो जो उसमें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट नजर आएगा। डबल टच, अपोजिट पोल जो होंगे ऑफ टू बार मैग्नेट्स को लीजिए और उसके जो अपोजिट पोल्स होते हैं आर बाउंड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बार टू मैग्नेटाइज एंड देम मूव्ड फ्रॉम द मिडल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इस तरह से भी आपको जो है मैग्नेट नजर आएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आराम से एंजॉय कीजिए आप, चाहे किसी बच्चे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से क्लास कर सकता है। यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, एक बैटरी लीजिए, वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। एक आयरन का जो है क्या करें, हम कील लें, कील पे वायर को लपेटें और उसके जो वायर को कनेक्ट कर दें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से। कुछ देर बाद जो कील है उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि किसी भी आयरन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा के मैग्नेट उसे बनाना, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम बनाते हैं। क्योंकि हर जगह बहुत जो है हमें मैग्नेट नहीं मिल पाती, तो हम इसी तरह से यूज़ करते हैं। जब
The wire to be magnetized is placed inside the coil, a conductor and current is passed through the coils of wire। और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई भी आयरन जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा। मैग्नेटाइट या फिर लोड स्टोन किसे कहते हैं जी? इन मैग्नीशिया रॉक्स कंटेनर लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक स्टोन्स आपको पाई जाएंगी मैग्नीशिया में, विच हैड द पावर टू अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, जो कि आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती है। द ब्लैक स्टोन कम टू नो एज लोड स्टोन, जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट से हम पत्थर जो निकालते हैं ना मैग्नेट को, उसे हम लोड स्टोन कहते हैं, ठीक है। और द लीडिंग स्टोन भी कहते हैं, बिकॉज इट could use to find its directions को फाइंड कराने में हेल्प करते हैं। टुडे इज नोन एज द मिनरल्स मैग्नेटाइट Fe3O4 एंड इज फाउंड इन मैनी कंट्रीज में। ये आपको क्या है, मैग्नेटाइट और लोड स्टोन पाए जाएंगे। टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, रिपल्सिव और अट्रैक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से टेस्ट करा के। टेक अ मेटल लीजिए, ठीक है, एंड अ नॉन मैग्नेट, ब्रिंग नॉर्थ और साउथ पोल को आप जो नियर लेके आइए तो वो अट्रैक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन आप साउथ को नॉर्थ को एक तरफ करेंगे तो आपको रिपेल करेंगे, अलग अलग भागेंगे। तो इस तरह से आप उसमें देख सकते हैं मैग्नेटिज्म उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा। इफ वन अट्रैक्ट एंड द अदर रिपेल द मेटल इज बार मैग्नेट। तो अगर वन एंड अट्रैक्ट, अगर एक एंड अट्रैक्ट कर रहा है एंड द अदर रिपेल, तो दूसरा जो रिपेल कर रहा है तो मेटल जो है बार इज अ मैग्नेट है, तो आप पता लगा पाएंगे। एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, एक पृथक चुंबकीय ध्रुव मौजूद नहीं है। याद रखिए एक मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप मैग्नेट को तोड़ देंगे तो फिर से उसके दो पोल बन जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नहीं कि हमने नॉर्थ को अलग कर दिया साउथ को अलग कर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता मैग्नेट में। अगर आप मैग्नेट को ब्रेक भी कर देंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर से आपको दो नजर आएंगे। द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स में ही होते हैं। व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू सेपरेट अ मैग्नेटिक पोल्स बाय ब्रेकिंग अ मैग्नेट देम इट ऑब्जर्व फिर से टू पार्ट्स, उसके अगर आप करेंगे तो फिर कंप्लीट मैग्नेट वो दोबारा से बन जाएगा। न्यू मैग्नेटिक पोल्स आर डेवलप्ड एट ब्रोकन एंड्स, दस एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन ईच मैग्नेट इन डाइपोल। यूजेस ऑफ मैग्नेट आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगे। इट इज़ यूज्ड इन कंपास में आपको नज़र आएंगे टू फाइंड डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन फैक्ट्रीज में यूज़ होती हैं हैवी आयरन्स को उठाने के लिए, ठीक है। आयरन को क्या करती है, वो अटैक करती है, उसको आराम से उठा पाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सर्जन्स वगैरह यूज़ करते हैं, सर्जन जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल्स में, टू रिमूव स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द बाउंड्स में। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में से आयरन और स्टील को अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ मैग्नेटिज्म। आप इसके साथ साथ मैग्नेट को जो है हमें जो कुछ केयर के साथ रखनी चाहिए ताकि उसकी मैग्नेटिज्म जो चली ना जाए, उसकी चुपक है वो चली ना जाए। पहले अगर आपको स्टोर करके रखना चाहिए अच्छे से, अगर मैग्नेट्स को स्टोर करके रखना है तो याद रखिए हमेशा नॉर्थ को साउथ बीच में एक बोर्ड रखें, ठीक है, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा रखें और नॉर्थ और साउथ नॉर्थ साउथ इस तरह से रखें ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें। बीच में एक बोर्ड होना चाहिए, साथ के साथ ऊपर एक सॉफ्ट आयरन रखें ताकि उसकी मैग्नेटिज्म जो है बनी रहे और उसको जो है आप कवर करके रख सकते हैं। ऐसी डायरेक्टली ना रख दें चिपका के, वरना उसकी धीरे धीरे क्या होते हैं मैग्नेटिज्म चली जाएगी। इसके अलावा कुछ चीज़ और प्रिकॉशंस हैं प्रोटेक्ट करने के लिए मैग्नेट्स को फ्रॉम लॉसिंग देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ना खोदें अपनी। नेवर ड्रॉप अ मैग्नेट फ्रॉम हाइट्स पे से उसे नीचे ना गिराएं, ठीक है। नेवर हीट अ मैग्नेट को कभी जलाना नहीं चाहिए और कभी भी हैमर से उसे क्या करना चाहिए, हिट नहीं करना चाहिए, वरना वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देंगे। A few questions of magnets. Magnets should be kept away from radio, television, music system, computer, mobile phones, cassettes, compact disc, इनसे जो दूर रखना चाहिए। कभी कभी मैग्नेट्स को अगर इनके स्क्रीन के पास लेके आते हैं तो इनकी स्क्रीन चली जाती है क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेट्स है और आप भी मैग्नेट को उनके पास लेके आ रहे हैं तो उसकी क्या होती है, कभी कभी स्क्रीन वगैरह भी जा सकती है, तो उनको दूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम कंपास की। अ डिवाइस यूज टू फाइंड डायरेक्शन फाइंड करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कंपास की। अ मैग्नेटिक निडल होती है उसके अंदर, इस प्लेस इनसाइड अ कंपास बॉक्स विद द डायरेक्शन मार्क एंड उस पर मार्क जो डायरेक्शन मार्क होती हैं जिससे कि आप आराम से इजीली डायरेक्शन फाइंड कर पाते हैं। इट इज़ अलाउड टू रोटेट फ्रीली, वो जो निडल होती है फ्रीली रोटेट करती है आराम से। सो डैट व्हेन इट कम्स एट रेस्ट द निडल पॉइंट्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ। आप उसे कितना भी घुमा लीजिए लेकिन जब वो रेस्ट में आएगी तो वो हमेशा आपको नॉर्थ डायरेक्शन आपको दिखाई देगी। कंपास यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, टू चेक द पोलरिटी ऑफ द अदर मैग्नेट एंड अ प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को यूज़ करने के लिए। इट इज़ मेनली यूज इन शिप्स वगैरह में, फॉर नेविगेशन ऑफ ओरिएंटेशन में यूज़ किया जाता है डायरेक्शन के लिए। इवन इन द एविएशन इंडस्ट्रीज में कंपास यूज़ किया जाता है ड्यू टू द कॉन्स्टेंट चेंजेस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में
कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं इसलिए। टेस्ट फॉर मैग्नेटिक कंपास को एक तरह से आप जो है टेस्ट करके देख सकते हैं। वी कैन यूज़ अ कंपास टू फाइंड आउट वेदर अ सब्सटेंस इज मैग्नेटिक और नॉट। किसी भी सब्सटेंस को पता लगाएं कि मैग्नेट का है या नहीं तो हम कंपास को यूज़ कर सकते हैं। वन एंड ऑफ द कंपास निडल नॉर्मली पॉइंट्स टू द नॉर्थ। एक जो एंड होता है उसका नॉर्थ पे रहता है, ये आपको पता ही है। इफ़ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस कम क्लोज टू द निडल, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस उसके संपर्क में आएगा, इट विल मेक द निडल टर्न। तो क्या होगा, निडल जो है टर्न होने लग जाएगी। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ वो सब्सटेंस है जो आसपास रखा हुआ है कंपास के, वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि अट्रैक्ट हो सकती हैं। डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक कुछ होते हैं जो कि हम बनाते हैं, टेम्पररी मैग्नेट होते हैं, जब हम उसे यूज़ करेंगे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं, ठीक है। और जो रब करके हम बनाते हैं उसकी जब तक हम वो कुछ देर तक उसमें प्रॉपर्टी रहेंगी मैग्नेटिक की, टेम्पररी मैग्नेट होती हैं। और परमानेंट मैग्नेट जो होती है जिसमें परमानेंटली जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको दिखाई देंगी। डज नॉट लूज मैग्नेटिज्म ईजिली, इसमें ईजिली मैग्नेटिज्म जो है लूज नहीं होता है। मेड ऑफ स्टील के बने हुए होते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड नहीं होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स पर डिपेंड फॉर इट्स मैग्नेटिक फोर्स के लिए। ये टेम्पररी क्या होते हैं, लॉसेज मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज नॉट, जब फ्लो नहीं होगा, स्विच ऑफ होगा। मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन के बने रहते हैं। इट इज़ मैग्नेटाइज व्हेन डीसी इज फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर्स में जो कि आपको याद होनी चाहिए और एज इट इज़ आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उन लोगों तक इन वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएं जिनको वाकई में वीडियोज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है। आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट और डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैग्नेट्स वो सब्सटेंस होते हैं हैविंग द प्रॉपर्टी होती है जिसमें अट्रैक्ट करने का पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट वगैरह को, और सम अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैग्नेट्स, उन्हें हम मैग्नेट्स कहते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो कि मैग्नेट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं जी, इनके एग्जाम्पल साइड में दे रखे हैं, आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन निकल कोबाल्ट, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट, जैसे कि बोर्ड, रबर, प्लास्टिक। इसके अलावा लोड स्टोन मैंने अभी आपको बताया नेचुरल रॉक होती है जो कि अर्थ क्रस्ट से निकाली जाती है। सब मैग्नेटिक स्टोन होते हैं इंडिकेटिंग डायरेक्शन में, इंडिकेट करने की हेल्प करते हैं, यूज्ड बाय द सेलर्स इन ओल्डन डेज टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, इज कॉल्ड लोड स्टोन कहा जाता है उसे। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब होता है जब मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी खो देती है। द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइज। अगर आप हीट करेंगे तो, गिरा देंगे तो ये सारी चीज़ होती है, ढंग से स्टोर नहीं रखेंगे तो वो क्या होती है, धीरे धीरे उसकी जो चिपक होती है चुंबक की, वो क्या होती है, चली जाती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि बनाई जाती हैं, मैग्नेट मेड बाय ह्यूमन जो कि हमने बनाई हैं, ठीक है। बहुत सारी टाइप की थी, आपने पढ़ी भी थी 4-5 बार मैग्नेट्स, हॉर्स मैग्नेट वगैरह, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, जो मैग्नेट्स हमारे ह्यूमन्स के द्वारा बनाई गई हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है जी, एक फोर्स लगता है किसी भी मटेरियल को जब वो अट्रैक्ट करता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, जिस पे जो होती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिज्म जो आपको दिखाई देगा वो वहीं दिखाई देगा। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मैग्नेट्स की उनके पोल पे होती है। द 2 एंड्स पॉइंट्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेट्स स्ट्रेंथ इन मैक्सिमम। तो ये था प्यारा सा चैप्टर फन विद मैग्नेट्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डिस्कवरी देखी, बहुत सारे यूजेस देखे, कहाँ का काम आता है, कंपास में आता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में काम आता है, बहुत सारी चीज़ किस तरह से हमें स्टोर करके रखना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ पर वेरियस टाइप्स के आपको सब्जेक्ट और टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम की तैयारी कीजिए, कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए, अपने ऊपर हावी ना होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। भगवान करे आपके अच्छे नंबर आए, कंपटीशन में भी हेल्प हो, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। तो मैं सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।